तनख्वाह भी अगर ये वक्त पे हम ना दे सकें, पेंशन वक्त पे हम ना दे सकें, और जो रिटायर आदमी हो जाता है उसके वाजबात ना दे सकें, तो फिर बताएं वो क्या करें। वो इस मजबूरी में बहुत सारे लोग जो रिटायर हो गए, आप देखें, समझिए कि वो दुनिया से गुजर गए, और जिनको नॉमिनेट किया वो भी गुजर गए। अब जब वो भी गुजर जाएंगे तो पेंशन उनके वाजबात कहाँ से मिलेंगे? समझे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। समझे कि एक आदमी की जो तनख्वाह है और अगर वक्त पे ना मिले, अब यहाँ 2 महीने जो है वो मई की भी तनख्वाह नहीं हुई है KDA के अंदर, और जो है मई के बाद जुलाई की, जून जुलाई ये सब चलने समझे। तो बहुत सारे बेशुमार चीज़ें यहाँ पे हैं, आदमी परेशान है कि क्या है क्या नहीं करें। हम उससे तवक्का करें कि वो यहाँ के काम करेगा, तो वो बेचारा घर से आता है, उसके पास किराए के पैसे नहीं होते हैं आने के लिए। अब वो जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो किराए के पैसे भी जेब में नहीं होते कि वो आके यहाँ पे दफ्तर के अंदर आ जाए। अब इस हालत में अगर उसको सहारा दे सकते तो ये है कि वक्त के ऊपर पेंशन अदा करें, वक्त पर तनख्वाह दें, समझे, और जो लोगों को वाजब हो दें। लेकिन अब मसला ये है कि तकरीबन 5 अरब के करीब जो है वो वाजिबात लोगों के चढ़ गए हैं KDA के ऊपर। अब वो गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं, बोलते हैं हमने आगे कर दिया, लोग रोज़ आने लॉलीपॉप इधर इनसे बात करते हैं, बोलते हैं हमने आगे कर दिया, हमने बात कर ली है। भाई समझो नहीं आता कि किस तरह के ये लोग काम कर रहे हैं। समझो, इनको चाहिए कि आगे बढ़ के निकले। मैं तो इनको ये तजवीज़ दी थी हमारे यूनियन के साथियों को, जो हमारे एम्प्लॉइज़ के थे और दूसरे थे, मैंने कहा भाई निकलो, सब मिलकर निकलते हैं और रोडों को घिराव करते हैं, रोड घिराव करके देखते हैं, मार पीटेगी, मार खा लेंगे, और क्या करेंगे, ज़्यादा क्या करेगा, पुलिस आ जाएगी, मारेगी पीटेगी। लेकिन ये कि मसला जो ऊपर तक आपका पहुँच जाएगा, हल हो जाएगा। अब पता नहीं क्यों लोग घबराते हैं बाहर निकलने से। समझे, सोचते हैं साथ हमारी जो दाल रोटी चल रही वो ना बंद हो जाए। अरे भाई, दाल रोटी बंद नहीं होती, जितना रिस्क लिखा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन ये कि जब तक आप गवर्नमेंट को या इदारों को जो कि ज़िम्मेदार वज़ीर आला को इस बात को नहीं पहुँचाएंगे कि यहाँ पे आने का, उसके बेशुमार मसाइल हैं उसके बाद भी, लेकिन जब आप रोड पे निकलेंगे तो पहला मसला सबसे पहले आपका आ जाएगा, और मैं समझता हूँ ये हल हो सकता है। दूसरा, आप समझ लें कि अभी जो दूसरा फेज चला है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने बजट के अंदर सिर्फ 7% जो है वो मुलाज़िम तनख्वाह में इजाफा कर दिया। 7% से क्या करेगा बेचारा, यानी 100 रुपये 7 रुपये बढ़ गए। अब अगर टोटल तक में 2,500 से 3,000 रुपये जो है उसकी तनख्वाह बढ़े। इस महंगाई के दौर में जबकि आप रोज़ाना पेट्रोल का बम मार रहे हो, डीजल का बम मार रहे हो, समझे, तो वो क्या करेगा? आप तस्वुर नहीं कर सकते किस तरह। ना उसका दूध आता है, ना बच्चों की फीसें उसकी अदा होती है, ना ही मकान किराया अदा होता है, ना ही वो आने जाने के पेट्रोल इस्तेमाल कर सकता है। आएगा जाएगा तो उसे 300-400 रुपये सिर्फ आने में लग जाते हैं। अब साहब लगा लो कि एक 30-35 हज़ार का आदमी जो है वो कैसे अपने घर में गुजारा करता है? फीसों की, बच्चों की फीसों की मसला भी है। तो मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि यार भाई, अपने अखराज तुम ख़त्म करो, और ऐसा ना हो कि मजदूर खड़ा हो जाए। और अगर जिस दिन खड़ा हो गया, ना आप असम्बलियों में बैठ सकते हो, ना ही आप सेनेट में बैठ सकते हो, ना ही सुहाई अफसली के अंदर बैठ सकते हो, सिर्फ इसके मजदूर खड़ा होने दे रहे हैं। मैं ये बता सही कह रहा हूँ, और ये वक्त मैं देख रहा हूँ कि खड़ा होने का आ रहा है। आप जितना इसको दबाओगे, ये राजू वक्त वो आएगा कि खुद खड़ा हो जाएगा और मारने मुन्ने पर रह जाएगा। अब उस वक्त से आप डरें कि मजदूर खड़ा हो जाए और असम्बलियों का घराव करे, आपके घरों का घराव करे, तो इस सूरत के अंदर आपको कुछ भी आप बचेगा नहीं। तो इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि एक तो बजट के अंदर ये कम अज़ कम उनके पैसे 7% करें, 7% 100% बढ़ाएं, ताकि वो अपने घर को सही तौर पर चला सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी तजवीज़ पर अमल किया जाएगा।